पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है। 70 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। वहीं फेफड़ों में पानी भरने की उन्हें शिकायत थी। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका का आज निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग के गनियारी गांव में जन्मी थी। तीजन लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। वो छत्तीसगढ़ की पारधी अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती थी। बचपन में अपने नाना ब्रिजपाल पारथी को छत्तीसगढ़ी हिंदी में महाभारत की कहानियां गाते सुनकर उन्हें ये कहानियां याद हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उमेद सिंह देशमुख से इसका अनौपचारिक प्रशिक्षण भी लिया। ये सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय लोक कला के एक पूरे युग का अवसान माना जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, डॉक्टर तीजन बाई के निधन को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हम लोग इस समय एम्स ही जा रहे हैं इस स्थिति को देखने, क्योंकि जो हमको सूचना मिली है परिवार वाले जो लोग हैं, इसके साथ जो कला प्रेमी उनके थे, वो सभी एम्स पहुंच रहे हैं और उनका जो है अंतिम दर्शन करने के लिए वहां सभी पहुंच रहे हैं। और वहीं से फिर उनके जो पार्थिव शरीर है उनको वहां से भिलाई ले जाया जाएगा, जहां उनका निज निवास है। आपको बता दूं, तीजन बाई जो है पिछले 2 से ढाई महीने पहले से एम्स में एडमिट है, जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है तो उनको आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। और आईसीयू में जब वो एडमिट होती हैं तो जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं सब उनका इलाज करते हुए नजर आते हैं। इलाज के बाद वो ठीक भी होती है और ठीक होने के बाद जो है नॉर्मल वार्ड में उनको लाया जाता है, जहां उनका इलाज चलते रहता है। वो बोलना भी जो है शुरू कर देती हैं, लेकिन अचानक से फिर उनकी तबीयत खराब होती है और मुख्यमंत्री भी जो है उन संज्ञान लेते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भी कल उन्होंने कलेक्टर, इसके साथ साथ विधायक अनुज शर्मा को भेजा उनके परिवार वालों से बातचीत करने, और खुद मुख्यमंत्री ने फ़ोन से जो है जानकारी ली कि उनकी तबीयत अभी कैसी है। और आज जो है ये सूचना निकल के आती है सुबह सुबह कि उनका जो है निधन हो गया है। इसीलिए सब एम्स पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कौन कौन एम्स पहुंचता है, क्योंकि उनकी कला के बहुत प्रेमी हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व में पंडवानी कला को एक तस्वीर देना, पंडवानी कला को एक स्टेज देने का काम उन्होंने किया है। जो कला एक समय पे कोई जान नहीं रहा था, आज वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो भी कैसे? 13 साल की उम्र में, जैसे आपने बताया, 13 साल की उम्र में अपने नाना से महाभारत की कहानी सुनी, कभी छत्तीसगढ़िया में, कभी हिंदी में महाभारत की कहानी सुनकर इतना मोटिवेशन कि उसको एक कला में बदल दिया। उसको पंडवानी कला, जो पंडवानी गीत होता है, उसमें बदलकर महाभारत की कहानी पूरे विश्व को सुनाई। और इसके लिए उनको कई सम्मान मिले। सम्मान कैसे? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे जो अवार्ड्स हैं वो उनको दिए गए, भारत सरकार ने उनको दिए। तो इससे आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा जो लॉस है वो पूरे विश्व को हुआ है। एक कला जिसकी पहचान ही तीजन बाई थी, जिसकी तीजन बाई ने उस कला को जो है चर्चा में लाया और उसके पूरे विश्व में फैलाया। आज 70 साल की उम्र में उन्होंने जो है आखिरी सांस ली है। जी अभिषेक, उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या कोई जानकारी आई है? क्या उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा या फिर रायपुर में ही उनका अंतिम संस्कार होगा? देखिए, अभी ये जानकारी तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये सूचना जरूर निकल के आई है कि उनके जो पार्थिव शरीर है उनको उनके गांव ले जाया जाएगा। वहाँ जो है परिवार वालों के बीच, जो और कला प्रेमी हैं उनके बीच जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी तक सूचना यही निकल के आ रही है कि उनका जो गांव भिलाई है, जो उनका जन्म स्थल है, वहीं पे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मिशन जी बिल्कुल अभिषेक, तीजन बाई लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन की खबर से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के कला और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।